सबको जय मसीह की। और आपने थंबनेल देख लिया होगा कि क्या है। बहुत से लोगों को प्रार्थना के वक्त उल्टी लगती है, प्रार्थना सुनने के वक्त उल्टी लगती है। चाहे कोई रिश्तेदार प्रार्थना करे, चाहे खुद प्रार्थना करे, या टीवी में या यूट्यूब में या किसी सभा में, जैसे प्रार्थना शुरू होती है और उल्टी लगती है। और जब तक उल्टी ना हो जाए शांति नहीं मिलती है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो अपनी उल्टी रोकने में कामयाब हो जाता है, मगर सबके लिए ऐसा मुमकिन नहीं। आखिर हमें उल्टी क्यों लगती है जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना सुनते हैं किसी के द्वारा? जैसा कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं इस चीज़ को बताऊं, समझाऊं और सिखाऊं, तो जितने सुनने वाले हैं इस वचन को, इस वीडियो को, इस संदेश को, सबके सब आशीषित होने जा रहे हैं और उनके बंधन भी टूटने जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। चलिए नीति वचन का 23 निकालेंगे। जी, ये है नीति वचन का 23 और उसका 6 से 8 तक। जी हाँ, 6 से 8 तक। 6, 7, 8। और लिखा है, जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा। फिर से ध्यान दीजिए, जो कौर तूने खाया हो उससे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। जब भी वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, उल्टी लगती है प्रार्थना के दौरान, तो उल्टी में सिर्फ आपने जो खाया पिया है। फिर से ध्यान से सुनिए, जो भी आपने खाया पिया है, कहीं भी, किसी के यहाँ भी किसी ने खिलाया पिलाया है, वो ही चीज़ें प्रार्थना के दौरान उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाती है, निकलना चाहती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? याद रखिए, जब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होती है, तब जो चीज़ हमने खाया है पिया है, जो सही नहीं था, वही चीज़ें प्रार्थना के दौरान बाहर उल्टी के जरिए आ जाती है। तो क्या ऐसा उचित है? जी नहीं। कोई भी भोजन, कोई भी वस्तु हमारे शरीर के लिए है, हमारे हानि और नुकसान के लिए नहीं है। तो फिर प्रार्थना के दौरान किसी भोजन का बाहर निकल कर आना, या किसी ऐसी चीज़ का बाहर निकल कर आना जो बहुत समय से हमारे पेट में थी खाने के रूप में, या थूक का निकलना, या किसी तरह से लार का निकलना, या खून का निकलना, या कोई भी ऐसी वस्तु जो भोजन की शक्ल में है, हमारे अंदर से बाहर आती है उल्टी के दौरान, तो समझ लीजिए कि वो एक जादू टोना है। कहीं ना कहीं आपने गलती से उन चीज़ों को खाया पिया है, या आपको खिलाया पिलाया गया है।
याद रखिए, आप अपनी समझ से अच्छी वस्तु ही खाएंगे पिएंगे, मगर ऐसे लोग जो पृथ्वी में शैतान के रूप में हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, वो मौका पाकर आपको ऐसी चीज़ें खिला देते हैं जो कि वास्तव में जादू टोना है, शैतान से मन्नत मांगी गई चीज़ें हैं, वश में कर लेने की चीज़ें हैं, बीमार कर देने की चीज़ें हैं, गरीब कंगाल बना देने की चीज़ें हैं, अपाहिज बना देने की चीज़ें हैं। इसलिए जब भी कहीं खाते हैं पीते हैं तो ध्यान रखिए कि उन खाने पीने की वस्तुओं को पहले प्रार्थना करना ज़रूरी है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो उस तरह से असर नहीं कर पाता जिस तरह से लोग चाहते हैं कि असर करे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम के प्रार्थना से अशुद्ध चीज़ें भी शुद्ध हो जाती हैं, और धन्यवाद के साथ यदि खाई जाए तो वो चीज़ सही ठहरती है, सफल हो जाती है। अब बात करते हैं कि प्रार्थना के दौरान उल्टी होना। जी हाँ, जब प्रार्थना होती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो वो चीज़ें बाहर आना चाहती हैं जो खिलाई पिलाई गई हो, चाहे वो जादू टोने की चीज़ हो, तंत्र मंत्र की चीज़ हो, वशीकरण की चीज़ हो, मंदिर की चीज़ें हो, किसी तरह से पूजा पाठ की चीज़ें हो, अन्य धर्मों की चीज़ें हो, यीशु मसीह के नाम से वो बाहर निकलने लगती हैं। जी हाँ, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि उल्टी के दौरान वे ही चीज़ें बाहर निकलेंगी। इसका मतलब कभी ना कभी आपने उन चीज़ों को खाया पिया ज़रूर है, किसी ने आपको अवश्य उन चीज़ों को मौका पाकर धोखे से खिला दिया है। यही चीज़ें हैं जो प्रार्थना, खुद की प्रार्थना, औरों की प्रार्थना, रिश्तेदारों की प्रार्थना या प्रार्थना किसी भी तरह से सुनने देखने से शरीर से ये चीज़ें बाहर निकलना चाहती हैं। तो जब उल्टी लगे तो उल्टी कर दीजिए। जैसे आप उल्टी करेंगे आपको शांति मिलेगी, क्योंकि वो बंधन टूट जाएगा। पर यदि आप उसे रोकते हैं तो वो बंधन नहीं टूटेगा, इसलिए उसका उल्टी हो जाना तय है। मगर उल्टी के लिए जानबूझकर तैयारी मत करिए कि मुझे उल्टी करना है। उल्टी करने के मकसद से ऐसी प्रार्थनाओं को मत सुनिए। उल्टी होना नहीं होना प्रभु के हाथ में है। प्रभु तय करेगा वो दिन, जगह, वो सभा, वो प्रार्थना, जब आपके वो बंधन पेट में से टूटने हैं और मुंह के जरिए, उल्टी के जरिए बाहर निकल जाना है। मुझे विश्वास है आपने समझ लिया होगा कि हमें प्रार्थना के दौरान उल्टी क्यों आती है। चलिए एक प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना कर ही रहा हूँ पिता, कई लोगों के बंधन टूट जा रहे हैं, पेट में से टूट जा रही है चीज़ें, खिलाई पिलाई गई तमाम चीज़ें नष्ट हो जा रही है, जलकर भस्म हो जा रही है यीशु के नाम से। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण पेट में ही जलकर भस्म हो जा रहा है प्रभु। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, वो उल्टियां कर रहे हैं, क्योंकि उल्टी के जरिए वो बंधन टूटकर बाहर निकल जा रहे हैं यीशु के नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोगों के पेट में ऐसे बंधन है खिलाए पिलाए के द्वारा, वो नष्ट होकर बाहर निकल जाए उल्टी के जरिए। आप ऐसा ही अनुग्रह कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जितनों ने इस वीडियो को देखा सुना है, उन पर प्रभु का अनुग्रह और आशीष बना रहे। सबको जय मसीह की।